कैसे हो। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, जो कि चैप्टर है हमारा कौन सा, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में किए थे क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाले। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्या लिखा है, ए स्कूल हैज़ 5 हाउसेज ए बी सी डी एंड ई। एक स्कूल है, इसमें टोटल 5 हाउसेज हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई। तो एक क्लास में, किसमें, किसी क्लास में 23 स्टूडेंट्स जो हैं वो लिए जाते हैं। 4 स्टूडेंट्स हैं वो हाउस ए को बिलोंग करते हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं वो हाउस बी को, 5 स्टूडेंट्स हैं वो हाउस सी को, और जो 2 बच्चे हैं वो हाउस डी के हैं, और जो बचे हुए बच्चे हैं वो किसके हैं, हाउस ई से बिलोंग करते हैं। तो हमें ना उनमें से उस 23 स्टूडेंट्स की क्लास में से क्या करना है, एक स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, रेंडमली मॉनिटर बनाने के लिए। और प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए, मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन कि द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड, यानी कि जो आप बच्चा सेलेक्ट करें उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ए बी और सी इन तीनों में से होने की नहीं कितनी होगी। ठीक है ना। देखो टोटल जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें टोटल जो स्टूडेंट्स हैं आपके वो कितने हैं, 23 हैं। अगर हम बात करें किसकी, ए बी सी, इन तीनों के जो हैं हाउसेस से बिलोंग करते हुए बच्चे कितने हैं, तो ए से बिलोंग कर रहे थे कितने आपके 4 बच्चे, बी से बिलोंग कर रहे हैं आपके कितने 8 बच्चे, ठीक है, और सी जो हाउस है उससे बिलोंग करते हैं आपके कितने 5 स्टूडेंट्स, यानी कि ये टोटल आपके कितने 17 जो स्टूडेंट्स हैं ये आपके इससे बिलोंग करते हैं। लेकिन उसने कहा कि जो आप सेलेक्ट करें बच्चा वो इससे नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या इससे नहीं होना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट है उसके इन हाउसेस से ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब बचे कितने बच्चे, टोटल 23 थे, 17 तो इन्हीं हाउसेस को बिलोंग करते हैं, यानी 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/23, 6/23, ऑप्शन बी। चलिए करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट। क्या लिखा है, 2 फ्रेंड्स वर बोर्न इन 2020, यानी 2 दोस्त हैं जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ, क्या मतलब डेट ऑफ जो ईयर है वो कितनी है, 2020 है। तो बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डेट ऑफ द बर्थ ऑफ देम विल सेम, यानी कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी क्या बोलते हैं, उसको सेम होने की जो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बतानी है। तो जो लीप ईयर होता है, क्या होता है, जो लीप ईयर होता है हमारा, उसमें जो डेज़ होते हैं वो 366 होते हैं हमारे। ठीक है, कितने होते हैं, 366 होते हैं। अब क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें कि दोनों जो दोस्त हैं उनके बर्थडे की जो बर्थ की जो डेट है उसकी सेम होने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो एक दिन ही तो होगा, तो टोटल 366 डेज हैं, उसमें से एक कम कर दो, यानी कि कितना आपके पास बचे, हमारे पास ये कितने 365 बचे। ठीक है, तो यानी सिंपल सी बात है कि आंसर आएगा 1/366, यानी कि दोनों दोस्तों की जो डेट ऑफ बर्थ होने की जो सेम है वो क्या होगी, 1/366 होगी, यानी कि ऑप्शन बी। लिखा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन अ लीप ईयर विल बी, यानी कि एक लीप ईयर में 53 मंडे जो हैं उनकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो आपको पता है कि जो लीप ईयर होता है उसमें डेज कितने होते हैं, नंबर ऑफ डेज, किसमें, इन लीप ईयर, इन लीप ईयर। तो कितने होंगे, 366 डेज होंगे, कितने होंगे 366 डेज होंगे हमारे पास जाकर के। ठीक है, अगर जैसे कि हम बात करें कि जो इसमें अब इसमें वीक्स कितने होंगे, कितने होंगे, अगर हम वीक की बात करते हैं, ठीक है, कि अगर हम वीक की बात करें तो इसमें बेटा टोटल आपके 52 जो है वो कंप्लीट वीक्स होते हैं आपके पास। ठीक है, और साथ में 2 डेज होते हैं, यानी कि एक लीप ईयर में 52 तो कंप्लीट वीक होते हैं और 2 हमारे पास क्या होते हैं, दिन होते हैं। ठीक है ना, यानी कि 53rd जो वीक है वो कंप्लीट नहीं होता है जा करके। ठीक है, तो अब अगर बात करें जैसे इसकी क्या बोलते हैं, जो 2 मंडे हैं इनकी, मान कर 2 मंडे, जो 53 मंडेज हैं इनकी होने की जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो होगी 2/7 होगी। कितनी होगी, 2/7, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम करते हैं अपना अगला प्रश्न। ठीक है, जैसे कि क्या लिखा है भाई, कि इफ़ 2 डाइस आर टॉस टुगेदर, यानी कि 2
जो मतलब डाइस हैं जो पास हैं एक साथ उछाले जाते हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ द डाइस एज 10। तो यानी कि जब हम दोनों डाइस को ऊपर उछालते हैं तो जब वो ज़मीन पर गिरें तो उन दोनों पे क्या आएगा, एक एक फेस आएगा। उन दोनों फेसेस को मिला कर के जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी जा कर के, तो बतानी है कितनी होगी जा कर के। अगर जैसे कि हम दो पासे उछालते हैं, क्या हमने दो डाइस उछाले तो उनमें टोटल जो आउटकम्स कितने बनेंगे जा कर के, मतलब कितने बन सकते हैं। तो टोटल जो आउटकम बनेंगे जा कर के वो बनेंगे आपके 6 × 6, यानी कि टोटल आपके 36 बनेंगे जा कर के, ठीक है ना। अब कैसे बनते हैं 36, जैसे कि पहले में 1 आया तो दूसरे में कितना आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि दूसरे में 2 आया तो तीसरे में 3, तो ऐसे डॉट डॉट करके बहुत सारे टोटल जो है 36 आउटकम्स बनते जाके हैं। कितने बनते हैं, टोटल 36 बनते हैं, ठीक है। हमें सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या बोलते हैं कि 10 उन दो, यानी कि दो जो आए, यानी कि ये दो जो आए इनका 10 होने सम जो है 10 यानी कि 10 होने की संभावना जो है बतानी है कितनी होगी। तो कब कब हो सकता है कि पहले वाले पे 4 आ जाए, दूसरे वाले पे 6 आए, 6 पर प्लस 4 10 होगा ना, देखो प्लस करोगे तो कितना आता है, 10 आता है। या फिर क्या बोलते हैं पहले वाले पे 5 आ जाए, दूसरे वाले पे भी 5 आ जाए तब भी 10 होगा। या फिर पहले वाले पे 6 आ जाए, दूसरे वाले पे 4 आ जाए, तो इससे ज़्यादा बन नहीं सकते। तो फेवरेबल आउटकम्स जो है हमारे पास कितने हैं, या फिर फेवरेबल स्पेस बोल दो पी ओ। तो फेवरेबल जो आउटकम्स हैं हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स तो 1 2 3 केवल 3 ही हैं, और टोटल आउटकम्स कितने थे 36। तो यानी कि कितना 1/1 2, यानी कि 1/12, यानी कि जब हम दो पासों को एक साथ उछालेंगे और उनके जब वो नीचे ज़मीन पर गिरेंगे और उन पर जो फेसेस आएंगे, उन पर जो भी नंबर होगा उसका जो सम है, उन दोनों की सम का जो ऐड होने सम जो है दोनों का, उसके 10 होने की संभावना कितनी होगी, 1/12 होगी हमारी। चलिए देखिए, एक कॉइन इज टॉस्ड वंस, यानी कि एक जो सिक्का है उसको एक बार उछाला जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड विल बी, यानी कि उसके हेड आने की जो है वो चांसेस कितने होंगे। जैसे हम सिक्का उछालेंगे तो हेड कितना होता है, एक, मतलब एक जो अगर हम कॉइन की बात करें तो हेड कितना होता है। अगर हम जैसे उसमें बात करें किसकी, अगर बात करते हैं जैसे कि उसकी हम टेल की, किसकी बात करते हैं, टेल की, तो वो भी कितनी होती है 1, ठीक है। तो टोटल अगर आपके आउटकम्स बन सकते हैं, टोटल आउटकम बनेंगे कितने होंगे 2, ठीक है। अब बात करते हैं, पूछ रहा है कि सिर्फ हेड आने की सेंस, तो टोटल तो 2 हैं। अब हेड कितने होते हैं, एक थे, यानी कितना होगा 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, 1 डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर विल बी, यानी एक डाइस को जो है एक बार फेंका जाता है, तो उसको जब हम फेंकेंगे उस डाइस को तो क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, इतने ही तो नंबर होते हैं हमारे डाइस में, ठीक है। अब इसमें प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसमें देख लेते हैं कि प्राइम जो है वो नंबर्स कौन कौन से हमारे जो है वो होते हैं। तो अगर प्राइम नंबर्स की बात करें बेटा, किसकी बात करेंगे, प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें तो जो 1 होता है उसे हम प्राइम और कॉम्पोजिट दोनों में ही कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं 2, तो 2 जो है वो यस प्राइम नंबर है, 3 ये भी प्राइम नंबर है हमारा, और 5 ये भी प्राइम नंबर है। ये तीनों कैसे हमारे पास प्राइम नंबर, यानी कि 1 2 3, तो टोटल कितने प्राइम नंबर निकले, 3। तो टोटल आउटकम कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आउटकम थे 6, और फेवरेबल कितने थे 3, यानी 3 2 जा 6, यानी कि 1/2, यानी कि जो प्राइम नंबर आने की संभावना है वो कितनी होगी आपका 1/2। ये आपका 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट लिखा है, ए बॉक्स कंटेन्स 6 ब्लू 4 वाइट एंड 8 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स है जिसमें 6 ब्लू 4 वाइट और 8 रेड मार्बल्स हैं। इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर हम एक मार्बल को उस बॉक्स से निकालते हैं तो बताना है कि उसकी ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो ब्लू कितनी है, ब्लू है बेटा 6। अगर बात करें कि वाइट, तो वाइट है 4,
अगर बात करते हैं रेड की, रेड मार्बल्स की, तो ये कितनी है, ये 8 हैं। तो टोटल कितनी मार्बल्स हो गई, टोटल मार्बल्स देखो 6 + 4 और +8 यानी कि ये हमारी हो गई 18 मार्बल्स हो गई। तो हमें बताना है कि ब्लू की होने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल तो 18 आउटकम्स हैं, ठीक है, और फेवरेबल कितने हैं ब्लू वाले, केवल 6, 6 3 जा 18 यानी कि 1/3 जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे हम, क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स विल बी। अब बच्चों जरा थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं कि टोटल ये होते कितने हैं पूरे आपके, ठीक। देखिए ये जान लीजिए कि एस जो है मतलब द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। तो समझ लेते हैं ये एस वगैरह के बारे में हम बात करें, जैसे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे पर आसानी से समझ में आएगा बढ़िया तरीके से एकदम। तो जैसे कि अगर हम कार्ड्स की बात करें, किसकी बात करें, जैसे कि हम कार्ड्स की बात करें, ठीक है, हम कार्ड्स को बात करते हैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं 26-26 में, ठीक है ना। जो 26 होते हैं आपके, ये होते हैं आपके ब्लैक, कैसे होते हैं आपके, ये ब्लैक जैसा ये पीछे बैकग्राउंड है। और 26 जो होते हैं वो होते हैं क्या आपके रेड, जो होते हैं कैसे होते हैं, रेड होते हैं। अब ये फिर आपके टोटल 13 के 2 ऐसे लॉट में बट जाते हैं, ठीक है, इधर 13 होंगे, अब ये 13 होंगे आपके कौन से, क्लब के होंगे, कैसे होंगे, क्लब के होंगे। और जो 13 होंगे इधर आपके स्पीड के होते हैं, कैसे होते हैं, स्पीड के होते हैं जा कर के, ठीक है। अब इनमें क्या होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं, कैसे होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं। जैसे फेस कार्ड की बात करें हम, किसकी बात करें, तो फेस कार्ड, फेस कार्ड आपके कैसे होते हैं कि आपका एक तो जैक रहेगा, फिर आपकी एक क्वीन होगी और एक आपका क्या होगा, किंग होगा, यानी क्लब के, क्लब का जैक, क्लब की क्वीन और क्लब का किंग बात करते हैं। और इसी स्पीड, स्पीड में भी, यानी कि अब देखो टोटल क्लब के कितने कार्ड थे, 13 कार्ड थे, 13 में से 3 तो फेस कार्ड हो गए। अब बचे कितने फिर हमारे, 13 में से 3 हटा दो तो 10 बचते हैं, कितने बचते हैं आपके, 10 बचते हैं जा कर के, ठीक है, जो कि आपके कैसे होंगे, इक्का दुक्का ऐसे आपके डॉट 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 10 तक होंगे जाकर, किसके, आपके क्लब के होंगे जाकर के 10 तक, ठीक। ऐसी स्पीड, स्पीड में भी फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। स्पीड के फेस कार्ड कितने होंगे आपके पास, जैक होगा, क्वीन होगी और इसका क्या होगा, किंग होगा। बचे कितने इसमें से, तो 10 बचे, इसका भी क्या होगा, स्पीड का इक्का दुक्का एंड डॉट डॉट डॉट, टोटल आपके 10 होंगे जा करके हमारे, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कि रेड की, तो इसमें भी आपके कितने होते हैं, 13 के 2 लॉट में जो बट जाते हैं जा करके हमारे, ठीक है। ये इधर आपका जो हो जाते हैं, ये आपके बचे 13 जो कि किसके होते हैं, हार्ट के होते हैं, किसके होते हैं, हार्ट के होते हैं जा करके। और इधर जो 13 होते हैं आपके, ये डायमंड के होते हैं, किसके होते हैं, ये डायमंड के होते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सिंपल सी बात है, फेस कार्ड होंगे, कितने होंगे इसमें, फेस कार्ड होंगे, कितने फेस कार्ड होंगे भाई, सेम 3, जैक, क्वीन और किंग, किसके, यानी कि हार्ट के, जैक, क्वीन, किंग, और बच्चे कितने फिर 10, ठीक है। तो इसमें आपका हार्ट का इक्का दुक्का और आपके डॉट 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 10 तक सीधे जाएंगे जाकर। इसी तरह डायमंड के भी आपके फेस कार्ड होते हैं, कितने, जैक होगा, क्वीन एंड किंग आपके होंगे जा करके, ठीक है। उसके बाद 10 बचे, ठीक है, ठीक है, 10 में आप कितने होंगे आपके 1 2 एंड डॉट 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 10, ऐसे टोटल आपके 10 तक ये होते जाएंगे हमारे जा करके, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर जैसे हम बात करते हैं एस की, किसकी बात करते हैं हम, जैसे कि एस की अगर हम बात करें इसमें, तो जो एस होते हैं टोटल बेटा वो आपके 4 होते हैं, कितने वो एस होते हैं हमारे, 4 होते हैं। बताना तो मैं इतना आपको स्टार्टिंग में दे सकता था, पर मैंने थोड़ा समझा दिया था आपको थोड़ा सा समझ में आए। तो एस कितने होते हैं, 4। तो टोटल कार्ड कितने हैं इसमें, 52 है, और एस आपके 4 हैं, यानी कि कैंसिल करो तो कितना आता है, 13, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है। जैसे कि क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। तो एक बैग है जिसमें रेड बॉल्स हैं, कितनी बॉल्स हैं, जो रेड बॉल्स हैं वो हैं 3, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है, ब्लैक जो बॉल्स हैं
वो है 5, और एक जो बॉल है उस पे से बाहर निकाली जाती है, तो बताना है कि उसके रेड होने के चांसेस कितने होंगे। तो टोटल कितने हैं तुम्हारे पास, ये फेवरेबल आउटकम्स, हम कह रहे हैं फेवरेबल, टोटल आउटकम्स हैं 5 + 3 यानी कि 8, और फेवरेबल रेड की पूछ रहा है, तो रेड कितनी बॉल्स हैं 3, यानी कि 3/8 आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला करते हैं। लिखा है व्हेन अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो जब हम एक डाइस को फेंकते हैं तो नंबर कौन कौन से आएंगे, एक आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर आ सकते हैं। अब इवन नंबर होने की संभावना बतानी, तो पहले देख तो लो इसमें इवन जो है हमारे होते कौन कौन से हैं। तो 2 होता है, 4 होता है और 6 हमारे इवन होते हैं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 है। चलो लिख देते हैं फेवरेबल। ये आपके जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं, 3 हैं आपके। और टोटल आउटकम की जैसे बात करें, टोटल आउटकम, तो टोटल कितने हैं 6, और ये फेवरेबल आप, मैंने सॉरी गलती हो गई यहाँ से, टोटल फेवरेबल है। अब प्रोबेबिलिटी बतानी, आपके टोटल आउटकम 6, फेवरेबल 3, तो 3 2 6 यानी कि 1/2, यानी ऑप्शन सी। देखिए क्या लिखा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो एक कार्ड को हमें क्या करना है, इसमें ड्रॉ करना है, ठीक है। टोटल आपके पास कितने हैं, यानी 52 कार्ड्स हैं। अब फेस कार्ड होने की संभावना, अब उसने हमसे पूछा नहीं है कि फेस किसका होना चाहिए। तो टोटल अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, जरा मैं फिर से बता देता हूँ, 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये रहा। फेस कार्ड की बात करें तो देखो किसमें 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड थे, और हर एक के आपके फेस कार्ड 3 3 थे, यानी 3 3 6 3 9 और 9 3 12। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए इसके, कितने फेस, टोटल फेस कार्ड हो गए 12 फेस कार्ड हो गए। कितने, 12 फेस कार्ड्स, 12 फेस कार्ड्स, ठीक है। तो बताना है फेस कार्ड। अब उसने पूछे नहीं हमसे किसका, किंग उसका चाहिए, हार्ट का चाहिए कि डायमंड का चाहिए, ठीक है ना। तो हम सभी के लिए कर देते हैं। तो 12 कैंसिल करो उसको, इससे कैंसिल करेंगे तो किससे हो जाएगा तुम्हारा ये, 4 से कर लो उसको, तो 4 3 जा, कैंसिल करो, 4 3 जा 12, और 4 बन जा और 3 जा, यानी कि 13, यानी 3/13, यानी ऑप्शन सी हमारा। अगला करते हैं। जैसे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की मतलब किसी भी इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी इनमें से कौन सी नहीं है। देखिए ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी इवेंट के होने की संभावना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का सम कितना होता है आपका 1 होता है। हम लिख देते हैं, ये जो है आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी इवेंट के होने की संभावना, के होने की संभावना, ठीक है, संभावना, मैंने हिंदी में लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश में बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, और ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। अब इसको मैं इंग्लिश में लिख दूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, यानी किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होता है 1। अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो मतलब कि प्रोबेबिलिटी नहीं है किसी इवेंट की, तो देखो ये नहीं है। तो इससे क्या लिखा है, 4/3 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, और मतलब 1.3। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो भाई किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्या है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब इसमें तो 1 से ज़्यादा है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।